मैं एंटी करप्शन ब्यूरो को कहना चाहता हूं, इनके घरों में छापे डालो, वरना आपके दरवाजे के बाहर हर्षदेव धरना देगा और उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। और इनके खिलाफ मुझे अदालत में जाना पड़ा, मैं जाऊंगा, अदालत में जाऊंगा। इन लोगों की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, मैं ये जद्दोजहद करूंगा। गरीब के साथ जहां जहां जुल्म होगा, कोई खड़ा हो ना हो, हर्षदेव खड़ा होगा और ये लड़ाई लड़ेगा अन्याय के खिलाफ। बिल्कुल बाहर हो और जहां पर खिलाफ बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि इस तपती गर्मी में बिजली के लंबे लंबे कट और बिजली के बड़े बड़े बिल जो है वो लोगों के लिए परेशानी बन चुके हैं। और आज हर्षदेव सिंह जो है बिजली विभाग की चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, मांग कर रहे हैं बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारियों को गिरफ्तार जो है वो करना चाहिए। हर्षदेव से बातचीत यहाँ पर करेंगे। हर्षदेव जी क्या कहेंगे, बिजली के लंबे लंबे कट और आज आपने प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे? देखिए, बिजली विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, सिर्फ पैसा लूटा जा रहा है। और मैं ये यहाँ कह रहा हूँ, ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अगर चीफ इंजीनियर के घर में छापा मारा जाए, एक्शन जानीपुर के घर में छापा मारा जाए, एक्शन परेड के घर में छापा मारा जाए, तो करोड़ों रुपए की बोरियों के नोट आपको मिलेंगे। वहां दफ्तर में इनके कोई भी आ जाए तो ये अगर थोड़ी सी तार ही लगानी हो, लोग कहते हैं कि पेड़ों के ऊपर से तार निकालकर मेरे घर में बिजली आ रही है, ये बहुत बड़ा मेरी जिंदगी के लिए एक रिस्क है। वो कहते हैं हमारे पास तार है ही नहीं। कोई कहता है खंबा लगा दो, दरख्त गीला दरख्त है, बिजली का शॉर्ट इससे हमें लग सकता है, दरख्त के साथ आपने तारें बांधी। वो कहते हैं हमारे पास एक खंबा भी नहीं है। ये सूरत हाल है। अगर ये हालत है तो फिर आप इस कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? करोड़ों रुपया आप तनख्वाह भी ले रहे हैं साल की, जो एक्शन है वो भी ले रहा है, चीफ इंजीनियर ले रहा है, परेड वाला एक्शन ले रहा है, और जब आपको लोगों को देने के लिए एक खंबा भी नहीं है तो इनको बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। और लोग बिजली से बेहाल हैं। ये बिजली सारी इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं, क्योंकि बिजली इनके पास जो होती है वो लिमिटेड है और वो इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी जाती है लोगों, क्योंकि वहाँ से पैसा भी मिलता है, कमाई होती है। और जो लोग आम लोग हैं वो तड़पने के लिए छोड़े हुए हैं। इतनी भीषण गर्मी में जब टेम्परेचर 46-47 डिग्री पहुँच चुका है और कहते थे स्मार्ट मीटर होंगे तो बिजली आएगी 24 घंटे, अब मीटर लगाने के बावजूद भी आप कट कर रहे हैं। और गांव में आप देखिए तो तारें लटक रही हैं। अभी परेड में पिछले महीने एक हादसा हुआ, नंगी तारें लटक रही थी। परेड जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसके दफ्तर के साथ ही, और वहाँ पे राहुल सलाथिया नाम के एक नौजवान को, जो एक बैंक में मैनेजर है, उनको शॉट लगा। 18 दिन से वो कोमा में है, लुधियाना हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और अभी तक उस नंगी तार को भी इन्होंने कवर नहीं किया है। अगर इनके पास इतना पैसा नहीं है, वहाँ आप मतवार में चले जाइए, बलवाल में चले जाइए, तारें लटक रही हैं नीचे, जानवर मरे लोगों के। अभी हाल ही में एक प्रकाश नाम का व्यक्ति है, उसकी बकरियां मर गई। बिजली विभाग के लोग वहाँ गए, उन्होंने बकरियों को उठाया और जमीन के अंदर गाड़ दिया। लोगों को कहा, खबरदार किसी को बताया कि तारें लटक रही थी। प्रकाश नाम के व्यक्ति को करंट लगा, कई दिन हॉस्पिटल में रहा, किसी ने उसको नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। आज भी यही सूरत हाल है। इनके पास ना कोई तार है, ना कोई ट्रांसफार्मर है, और जो ट्रांसफार्मर उन्होंने लगाए, पावर ग्रिड वाले जो हैं, उन्होंने कुछ ट्रांसफार्मर लगाए, 1.5 महीने से वो पड़े हुए हैं, उनको इन्होंने ऑपरेशनलाइज नहीं होने दिया। लोगों को वहां से उन ट्रांसफार्मरों से बिजली नहीं लेने दे रहे हैं, क्योंकि हिस्सा चाहिए। पहले कहते हैं पावर ग्रिड तो सेंटर से है, तो अगर इन्होंने लगाया है तो हाँ, हमारा भी हिस्सा इसमें बनता है। 1.5 महीने से उन ट्रांसफार्मर से बिजली नहीं दिया। खुलेआम चोरी और डाका डाला जा रहा है। क्या इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, आप तो बड़ी बड़ी हाँकते हैं, क्या क्यों इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? मैंने चीफ इंजीनियर के दफ्तर में देखा पिछले हफ्ते, चीफ इंजीनियर नदारत था, वहां नहीं था, घर में सोया हुआ था 12 बजे। कहां था? सोया था, जागा था, कहां था? लेकिन दफ्तर में नहीं था। लेकिन सुनिए, दफ्तर के अंदर क्या था? 3 एसी चल रहे थे, 8 बल्ब जल रहे थे और 2 पंखे चल रहे थे, जिसकी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। यानी आप लोग बिजली को जितना मर्जी लूट लीजिए,
और पैसा इसने कोई नहीं देना अपनी जेब से, वो तो टैक्स पेयर मनी जो आता है इकट्ठा होता है उसमें से वो पैसा देना है। इसके बाप का क्या जाता है? 3 एसी लगाकर, 2 पंखे लगाकर, 8 बल्ब दिन को जलाए हुए हैं 12 बजे, और खुद नदारत है, दफ्तर में कोई नहीं बैठा हुआ है। ये हालत है। और क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन लोगों के खिलाफ FIR नहीं लगनी चाहिए? मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है जहां दफ्तर में कोई नहीं है। मैंने उन लोगों को बुलाया जो इनके क्लरिकल स्टाफ के थे, मैंने कहा ये क्या हालत है? हाँ 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 हाँ, उनके पास कोई जवाब नहीं था। और एक लूट यहां मची हुई है। अंधेर नगरी तो जम्मू कश्मीर है ही है, लेकिन जितना अंधेरा इस बिजली विभाग ने डाला हुआ है ये अपने आप में एक मिसाल। यहाँ परेड के लोग आए हुए हैं, यहाँ गोड्डा के लोग आए हुए हैं, उनको कई सालों से एक दिलासा दिया जा रहा है आपका ट्रांसफार्मर आने वाला, आपका ट्रांसफार्मर आने वाला है। वो पैसा जो रूटीन में आता है वो कहाँ जाता है? क्या इसका हिसाब नहीं लिया जाना चाहिए? क्या इसका ऑडिट नहीं होना चाहिए? आपके पास एक 50 फीट की तार नहीं है, आपके पास एक खंबा नहीं है लोगों को देने के लिए। आप किस लिए इस दफ्तर में बैठे हैं और वो पैसा कहाँ गया? इसका इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं एंटी करप्शन ब्यूरो को कहना चाहता हूं, इनके घरों में छापे डालो, वरना आपके दरवाजे के बाहर हर्षदेव धरना देगा और उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। और इनके खिलाफ मुझे अदालत में जाना पड़ा, मैं जाऊंगा, अदालत में जाऊंगा। इन लोगों की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है मैं ये जद्दोजहद करूंगा। गरीब के साथ जहां जहां जुल्म होगा, कोई खड़ा हो ना हो, हर्षदेव खड़ा होगा और ये लड़ाई लड़ेगा अन्याय के खिलाफ। बहुत शुक्रिया हर्षदेव की बातचीत करने के लिए। तो हर्षदेव सिंह ने आज चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है और जिस तरह से गर्मी की हालत आप सब देख रहे हैं कि 44 डिग्री टेम्परेचर से भी ज्यादा का तापमान इस समय जम्मू में है और जम्मू में बढ़ते हुए बिजली के कट लोगों के लिए परेशानियां बन चुके हैं, क्योंकि इस गर्मी से अगर राहत पानी है तो बिजली का होना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन बिजली के लंबे लंबे कट लोगों के लिए परेशानी बन चुके हैं और आज हर्षदेव सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के एक दिग्गज नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उन्होंने आज चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर धरना दिया है। नमस्कार।